Okay, let us start. We are going to do revision. First question you write down. You all write down. A bullet of mass, please write down. कोई बात नहीं, आप कीजिए, सैम्पल पेपर क्वेश्चन है. ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम. और अब जल्दी बनेगा ना, पहली बार जल्दी नहीं बना, दूसरी बार जल्दी बनेगा. ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम 30 ग्राम इज फायर्ड, ठीक है, इज फायर्ड horizontally with a velocity of 120 meter per second, with a velocity of 120 meter per second of 120 of 120 meter per second from a pistol PISTOL of mass 2 kg, determine the recoil velocity, of the pistol. Mass 2 kg, determine the recoil velocity, recoil velocity of the pistol and solve this problem. दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप सॉल्व करें एंड टेल मी द आंसर. रिक्वायल वेलोसिटी बना, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. ऑल स्टूडेंट प्लीज सॉल्व एंड टेल मी द आंसर. आई एम वेटिंग, जस्ट वेटिंग. ओके, वेरी गुड. ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 30 ग्राम है. इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, उसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी हो गई 120 मीटर पर सेकेंड. फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, डिटरमाइन द रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, डिटरमाइन द रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल. हैव यू कंप्लीटेड? हो गया बच्चों? चलिए, टेल मी आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, आप सारे लोग बताइए मुझे आंसर. कई बार बनवा चुके हैं, 2-3 बार ऐसा न्यूमेरिकल बनवा चुके हैं. क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पे है. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 पे आप जाएं, जैसे बनाए. वेरी गुड. चलिए, तुमसे नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? बन गया. लास्ट बेंच रुके हुए हो, अब बोर्ड पे आओ. नहीं तो बोर्ड पर आओ बनाने. नहीं आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है. बुलेट का मास कितना है? लिखो, m1 लिखो 30 kg, 30 ग्राम, और उसको kg में कन्वर्ट करो. 10⁻³ kg से मल्टीप्लाई करो. क्या आ गया? 0.03 आ गया. चलिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखो, 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये क्या हो गया? v1 है, u1 नहीं है बच्चों. कई बार बताया है ना कि बुलेट और ये गन हमारा पिस्टल रेस्ट में रहता है. इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 है ना जी. तो v1 दिया हुआ 120, अब पिस्टल का मास 2 kg है, तो इसको कन्वर्ट ही नहीं करना है. रिक्वायल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो जर्क जो करता है वही वेलोसिटी पूछ रहा है, वो कितना होगा. तो u1 0 है, u2 0 है, तो एक साइड तो 0 और दूसरा साइड हो गया m1 v1 प्लस m2 v2. निकालिए v2, डिटरमाइन द v2. वेरी गुड. -1.8. माइनस इज इंडिकेटिंग दैट इज जस्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ऑनलाइन वाले हो गया सबका? 1.8 आया बच्चों, या किसी को डाउट है? सबका आ गया या नहीं आया, या आ गया? -1.8. वेरी गुड. चलिए, तुम्हारा हो गया? अभी तक रुके फंसे ही हुए हो. एक साइड पूरा 0 हो गया ना जी. या ऐसे भी बना सकते हो, मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन पिस्टल. तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है भाई?
इनिशियल गैप ही है, दोनों का इनिशियल गैप है 0 है, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टूड है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन, वो प्लस करके जोड़ के बनाते हैं, ठीक है ना। वो दोनों तरफ तुम्हारा प्लस प्लस ये हो रहा है ना, दोनों तो प्लस ही करके, तो वहाँ नहीं माइनस आएगा जब ऐसे लेके बनाओगे तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ग्लास वेयर्स आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। ग्लास वेयर्स GLASS ग्लास WARES आर रैप्ड WRAPPED, रैप्ड मतलब लपेटे हुए रहते हैं, रैप्ड इन स्ट्रॉ, पुआल, स्ट्रॉ का मतलब पुआल जिसको कहते हैं, इन स्ट्रॉ ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन glasswares are wrapped in straw during their transportation. Justify your answer. आपको आंसर देना है इसका कि जब हम एक घर से दूसरा घर बदल रहे हैं तो क्या करते हैं, अपने ग्लासवेयर्स को पेपर्स में या स्ट्रॉ में या थर्मोकोल का बॉल्स लेके उसके बीच में डाल देते हैं, या कागज़ से ही लपेट देते हैं, या कपड़ा से ही लपेट देते हैं, नहीं कुछ रहा और तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। या कहीं से आज जो पैकिंग होके आती है, इतना कल्चर हो गया ऑनलाइन मार्केट का, तो सब कुछ देखते हुए कि किस तरह से पैक करके भेजता है ना। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के रैप कर देता है, ग्लास का सामान रैप कर देता है, क्यों करता है, यही क्वेश्चन। व्हाट शुड बी आंसर, विच लॉ इज एक्टिंग हेयर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, कौन सा लॉ एक्ट कर रहा है, एंड व्हाट शुड बी, वेरी गुड, सेकेंड लॉ एक्ट कर रहा है, क्या लॉ है भाई सेकेंड लॉ, फोर्स एक्सर्टेड या फोर्स proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum, यही है, ठीक है। so what you will write, what should your answer, क्या होना चाहिए, क्या अप्लाई हो रहा है, सोचो तो जरा। हमको फोर्स को कम करेंगे तब बर्तन मेरा टूटेगा नहीं, ओके। होता क्या है बच्चों, सोचो 2 मिनट तो सोचो, तब नहीं तो हम तो लिखवा देंगे तो हर समय हम ही फीड करते रहेंगे, तो आप कैसे अपना दिमाग अप्लाई करोगे। चलो बताओ क्या हो रहा है, सेकंड लॉ बता दिया, बहुत अच्छी बात, हाँ वो दैट वन इज फर्स्ट लॉ बेटा, फर्स्ट लॉ नहीं अप्लाई करना है, सेकंड लॉ अप्लाई करना है। हाँ सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं। क्या लिखोगे भाई, कुछ दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिखिए, राइट डाउन। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन glasswares may collide, and may break, ठीक है। in order to avoid this glasswares are wrapped with straw, दिया है तो straw ही लिखे, glasswares are wrapped in straw, ठीक है। अब मेन बात समझे, ये तो हो गया, ये तो कोई भी आदमी बता देगा, देहाती आदमी भी बता देगा कि हाँ भाई ऐसे करके चलो, ठीक है। लेकिन तुमको तो साइंस लगाना है, लिखे वी नो दैट according to second law of Newton's motion, न्यूटन में n कैपिटल आप हमेशा लिखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, according to Newton's second law of motion, force is directly proportional to rate of change of momentum,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और नीचे रिलेशन लिख दीजिए एकदम क्लियर, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को हमको क्या करना है, बढ़ा देना है जिससे फोर्स कम हो जाए। टाइम यदि आप बढ़ा दीजिएगा यानी कोलिजन टाइम हम बढ़ा दें, ये दोनों दो प्लेट है, इसके ऊपर कुछ सामान अंदर डाल दिए, स्ट्रॉ डाल दिए, तो पहले विदाउट स्ट्रॉ रहेगा तो तुरंत टकरा जाएगा, जल्दी टकरा जाएगा, कम टाइम में टकराएगा, कोलिजन टाइम कम हो जाएगा। लेकिन बीच में स्ट्रॉ भर दिए तो कोलिजन टाइम बढ़ गया ना, कोलिजन टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया, बाय कीपिंग स्ट्रॉ या बाय रैपिंग स्ट्रॉ, बाय रैपिंग द ग्लासवेयर, by wrapping the glassware, double PING, by wrapping the glassware with a straw, collision time is, collision, COLLISION, collision time is increased, collision time is increased, and hence collision impact decreases, collision impact या collision force भी आप लिख सकते हैं, collision का impact कम पड़ेगा, collision impact decreases, समझ गए, ठीक है। चलिए, हाँ कहाँ तक लिखे हो बोलो, कहाँ तक लिखे हो बेटा, बोलिए फिर से। हाँ, in a straw collision time is increased, collision time is increased, which results decrease in collision impact, which results decrease in collision impact, यानी collision जो होगा उसका impact कम होगा तो टूटेगा नहीं, impact मतलब असर, ओके। आप अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में जवाब देने के, और फार्मूला ये लिख लोगे ना, बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई जगह है ना, तो सब में फार्मूला फिट करो, उसके अनुसार तुम जवाब दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबस्टांस कैनॉट बी ब्रोकन, राइट डाउन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच सबस्टांस कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, विच सबस्टांस कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल रिएक्शन, which substance cannot be broken down by a chemical reaction, क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखिए अमोनिया और आर्गन, अमोनिया और आर्गन कौन से सबस्टांस, अमोनिया भी एक सबस्टांस है और आर्गन भी एक सबस्टांस, दोनों में से कौन जो है केमिकली भी नहीं ब्रेक किया जा सकता। क्या पढ़ाया था, एलिमेंट और मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का डिफिनीशन बताया था, या मॉलिक्यूल का डिफिनीशन याद कीजिए, उस डिफिनीशन को और जवाब दीजिए। कौन सा सबस्टांस केमिकली नहीं ब्रेक कर सकते हैं, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, कौन एलिमेंट है इसमें भाई, अमोनिया और आर्गन में, आर्गन, आर्गन इज एलिमेंट एंड अमोनिया इज ए कंपाउंड, आर्गन, अमोनिया फार्मूला NH3, अमोनिया गैस का फार्मूला हो गया NH3, आर्गन AR, अमोनिया इज ए मॉलिक्यूल कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना हुआ है, और आर्गन अकेला स्वतंत्र रहता है, एलिमेंट है। क्या एलिमेंट का डिफिनीशन दिए थे, याद करो तो, कैनॉट बी ब्रोकन, हाँ हाँ, cannot be broken into simpler substance nor built from simpler substance, एलिमेंट का मतलब जो ना तो सिंपलर सबस्टांस में तोड़ सके ना सिंपलर सबस्टांस से बना सके, वही ना एलिमेंट है, आइदर बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। तो कौन होगा, आर्गन होगा आंसर कि अमोनिया होगा, आर्गन, समझ गए, कोई डाउट है किसी को, फॉलो किए, तुमको बेटा अभी समझ में आया,
हमने क्या कहा, अमोनिया, अमोनिया को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, N2 और H2 गैस से वो बनता है। कैनॉट बी बिल्ट, कैनॉट बी ब्रोकन, न बनाया जा सके न तोड़ा। अमोनिया को तो हम N2 और H2 गैस से बना लेते हैं भाई, सिंपलर सबस्टांस से बना लेते हैं ना, बनाते हैं ना अमोनिया को। आर्गन को कहाँ बनाते हैं, न बनाते हैं न तोड़ सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, the atoms of which of the following pairs, pair not pairs, the atoms of which of the following pair of elements are most likely to exist in free state? फिर से बोल रहे हैं, the atoms of which of the following pair of elements are most likely to exist in free state? अब दो पेयर दिया है तुमको, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिस वन इज वन पेयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड सेकेंड पेयर इज हीलियम एंड नियोन, नियोन एनी। कौन सा पेयर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है? दोनों होना चाहिए। एक पेयर है हाइड्रोजन हीलियम और दूसरा पेयर है हीलियम एंड नियोन। कौन फ्रीली एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, नेचर में? नियोन, वेरी गुड। हीलियम एंड नियोन, ये पेयर हमारा, हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल बनाता है ना, कंबाइंड मॉलिक्यूल बनाएगा ना, तो ये पेयर में तो गलत हो गया, हीलियम रहेगा लेकिन नहीं, ठीक है, तो हीलियम एंड नियोन। फ्री स्टेट मतलब फ्री एंड कंबाइंड स्टेट की बात होती है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स से मात्र कुछ एलिमेंट्स ही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, विच आर नोन एज इनर्ट गैसेस। याद है इनर्ट गैस? सुना है, मैंने कई बार कहा है। इनर्ट गैसेस का मतलब है दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट अंडरगो टू केमिकल कम्बिनेशन, क्योंकि उनके आउटर वो स्टेबल है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या हीलियम में 2। छोड़ दो इस बात को, रट लिया मैंने कि हाँ भाई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये क्या है? इनर्ट गैसेज हैं, या कहो नोबल गैसेज है। दे डू नॉट रिएक्ट, किसी से नहीं रिएक्ट करेगा, कंबाइन नहीं करेगा, अकेला स्वतंत्र रहेगा, तो ये फ्री स्टेट हो। लेकिन अदर एलिमेंट, आप कोई इन एलिमेंट को छोड़ के कोई अदर एलिमेंट उठा लो, नेचर में कैसे रहता है? कंबाइंड स्टेट में, किसी न किसी के साथ जाके वो अटैच हो ही जाता है। जैसे सोडियम, सोडियम क्लोराइड की तरह है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह है, सोडियम सल्फेट की तरह है, सोडियम कार्बोनेट की सोडियम ऑक्साइड की तरह है। हाइड्रोजन कैसे है भाई? H2 की तरह है। क्यों भाई? क्योंकि सारे स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ये जो हीलियम टू आर्गन की बात कह रहे हैं, ये सब ऑलरेडी स्टेबल हैं, सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लगता है कि कभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं कि नहीं बताया होगा, बताया होगा जरूर क्लास में, ठीक है। फॉलो कर गए कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट मतलब, कंबाइंड मतलब ये नहीं कि मिक्सचर की बात नहीं कह रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि हीलियम और नियोन को बना के मिक्सचर बना दिया और उसको कहें कंबाइन। कंबाइन मतलब केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। नया प्रोडक्ट का मतलब नया केमिकल फार्मूला होना चाहिए ना। नया प्रोडक्ट का मतलब क्या? ये नहीं कि चावल दाल मिला दिए खिचड़ी बन गए, खिचड़ी हमारा चावल दाल ऐसे मिल के रखा हुआ है, जब उसको पकाएंगे तो एक नई चीज़ बन रही है, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। नया कंपाउंड बनता है तो प्रॉपर्टी बदल, अब प्रॉपर्टी से भी अच्छा ब्रेन में क्या रखना है? फार्मूला जरूर बदलना चाहिए। फार्मूला नहीं बदला तो नया कम चीज़ नहीं बना। जैसे वैक्स को गर्म करते, वैक्स को गर्म करे पिघल गया, कहोगे कि हो भाई अलग चीज़ बन गया अभी तो, लेकिन केमिकली क्या है? जो उसका फार्मूला है वैक्स का वही मॉल्टेन वैक्स का है। या पेपर लेते हैं, सेलुलोज से बना होता है, इसको दो पार्ट में टुकड़ा कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े में एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए, अरे इसका रूप रंग सब बदल गया, अब यूजलेस हो गया। तो क्या रूप बदल गया? लेकिन केमिकली दैट वन इज सेम, फार्मूला उस फटे हुए पेपर का और इस पेपर का एक ही है, इसलिए नो केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, तो सबसे जस्टिफाइड यही होता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब कंबाइन किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना देना तो किया ही, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हुए ही, जैसे भी इन्वॉल्व हो, लूज करके, गेन करके या शेयर करके। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे, पहले ही सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन बातों के लिए, और कौन भी, एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो रहता है वही। एनीवे, आप इन बातों को शायद आप नहीं जान रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। हम लोग आ रहे हैं एक पैसेज पर, 4 नंबर का पैसेज रहता है, कुछ पैसेज दे देगा और क्वेश्चन 5 देगा, जिसमें से 4 सॉल्व करना है। केस स्टडी जिसको कहते हैं। तो साइंस में ध्यान रखना, इंग्लिश में, एसएसटी में उस पैसेज में ही आंसर रहता है, लेकिन साइंस में कोई नहीं भी धर धर पढ़ लो, नॉलेज होना चाहिए तुमको हर फैक्ट का। बिना उस पैसेज से भी कोई बहुत ज़बरदस्ती केस स्टडी बनाया जा रहा है साइंस में। तो इंग्लिश में रहता है कि हाँ इस पैसेज है, उसमें आंसर मिल जाएगा, उसी को पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। इसमें भी मिल जाएगा तुमको, क्या कहते हैं कि एसएसटी में भी। लेकिन साइंस में मैक्सिमम पैसेज बेकार की बात है, बना दिया है, दे देता है। आपको नॉलेज होना चाहिए, फैक्ट आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, उससे उसके नाम से एक क्वेश्चन बना देगा बस। तो चलिए हम लोग देखें। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, लिखने की नहीं जरूरत है, इतना कितना लिखोगे। एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टांसेज इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इज इट करेक्ट? कोई होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से अधिक सबस्टांस से बन रहा है तो क्या बनाता है? ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज कह रहा है, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। करेक्ट? लेस देन 1, ओके, करेक्ट लिखा हुआ है। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। करेक्ट? ठीक है। इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। इज इट करेक्ट? बहुत क्लियर बात लिख रहा है। ट्रू सॉल्यूशन में एकदम डिजॉल्व किए हुए सॉल्यूट सॉल्वेंट, सस्पेंशन में नहीं डिजॉल्व करते हैं, कोलाइडल में भी नहीं डिजॉल्व करते हैं। बट कोलाइडल की क्या व्याख्या करते हैं? कोलाइडल लुक्स लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, यानी सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। हम तुम्हें वीडियो एक भी भेजा था मिल्क का, एक वीडियो कोलाइडल मिल्क का भेजा था और वो माइक्रोस्कोप से के अंदर देखा हुआ था, इसलिए वो इंसर्ट पिछले साल का वो वीडियो एक्स्ट्रा भेजा था। तुम उस वीडियो को निकाल के देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन, कोलाइडल का स्पेस लिया, तो उसमें मिल्क में ही जितने कंपोनेंट्स है एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। एपियर मिल्क कैसा लगता है? एकदम होमोजीनियस लगता है ना, एक तरह का लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रोटीन, फैट अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एपियर्स, नो डाउट। ठीक है, तो इस क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है, इसमें कह दिया चलिए यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या फिर से सुनो, ए कोलाइडल इज ए मिक्सचर ऑफ दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट एपियर्स टू बी होमोजीनियस। ठीक है, एज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। लेकिन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड नहीं रहता, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, मैक्सिमम कोशिश रहती है, लेकिन अगर हम उसका माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो मिल्क का हम दिखा दिए हैं कि यूनिफॉर्मली नहीं है स्प्रेडेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। अब क्वेश्चन आया फर्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन, कहीं इसमें स्टेबिलिटी की चर्चा नहीं हुई, लेकिन स्टेबिलिटी की बात पूछ रहा है, आपका नॉलेज पूछ रहा है। ट्रू सॉल्यूशन विच मोस्ट स्टेबल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, डी बोथ ए एंड बी, यानी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात कह रहा है। बोलिए, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलाइडल को भी स्टेबल कहते हैं। मोस्ट स्टेबल पूछे, हाँ ऑप्शन नहीं है उसका। ट्रू सॉल्यूशन तो नो डाउट है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद कोलाइडल है, लास्ट में सस्पेंशन जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर यदि दे देता ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल तो ये आंसर सही था, क्योंकि स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है ए एंड बी, यानी ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दैट वन इज रॉन्ग। सस्पेंशन तो नहीं है एकदम स्टेबल, बैठ जाता है ना नीचे, उसके चौक पार्टिकल्स क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। तो चलिए आंसर हो गया हमारा ए,
विच टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, को इसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लीजिएगा, कोलाइडल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन या ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। नेक्स्ट, नो, कोलाइडल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या है भाई? सस्पेंशन में पार्टिकल्स इनसॉल्युबल होते हैं ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। तो हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट 17 का थर्ड पार्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, बाय पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल या सस्पेंशन पार्टिकल्स also. Size of particles causes Tyndall effect. A, if the particles are very tiny, there is no Tyndall effect. Wrong? Yes, correct. Tiny रहेगा तो नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन में नहीं ना होता है टिंडल इफेक्ट, साइज के कारण ही ना। हाँ, ट्रू सॉल्यूशंस, ये सेकंड ए ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। चलिए इसको देखे क्या कह रहा है, पहले के पढ़ लो। ए है साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉजेज, size of particles responsible causes Tyndall effect. If particles are very tiny, there is no Tyndall. Correct? If true solution shows Tyndall effect, incorrect? Second be incorrect. If particles are very tiny, there is no Tyndall effect. Incorrect. Third, true solution show Tyndall effect. Incorrect. Or last, all of these. ठीक है? Incorrect about एक साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉजेज टिंडल इफेक्ट। ए को करेक्ट होना चाहिए कि पूछा है विच आर इनकरेक्ट, ऐसे सबको ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। साइज ऑफ पार्टिकल्स ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन चेक कर ले आंसर। 17 का आंसर थर्ड, एज द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, ट्रू सॉल्यूशन इज। 3 का सी दे रहा है, क्या दे रहा है? ट्रू सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। If particles are very tiny, there is no Tyndall effect. ओके ओके, ठीक है, हम लोग समझने में गलती किए। पहला ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था ना। पहला ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉजेज टिंडल इफेक्ट, साइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट। सेकंड, इफ पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। करेक्ट है ना? इनकरेक्ट मैंने कह दिया था, करेक्ट है ना? ये तो बात सही है। थर्ड, ट्रू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। गलत, ट्रू यही गलत है, यही आंसर होगा। ओके, फॉलो कर गया? चलो 17 का 4, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन? बता दो तुम ही लोग, क्या ऑर्डर होगा? कोलाइडल अधिक स्टेबल होगा कि सस्पेंशन अधिक स्टेबल होगा कि ट्रू सॉल्यूशन अधिक स्टेबल होगा? ट्रू, हाँ हाँ, फिर कोलाइडल एंड लास्ट में सस्पेंशन। ठीक ठीक, हाँ, वेरी गुड। चूज द करेक्ट मैच। दिया हुआ है, 2 कॉलम बना दिया, एक में लिखा हुआ है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ने, दूसरा एग्जाम्पल। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हो गया भाई, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर यू आर नोइंग। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन कोई कह देता है तो गलत नहीं है, सही है। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक सबस्टांस का मिक्सचर। कंपाउंड मतलब कंबाइन किया, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, ना कोलाइडल आपस में बने तो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, ना सॉल्यूशन बना, ट्रू बना, इसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, और सस्पेंशन में भी नहीं है। दीज आर मिक्सचर। इज इट क्लियर? कई बार मैंने बोला था कि मिक्सचर है भाई, सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर होता है। अब वो मिक्सचर होमो हो या हेट्रो, ठीक है? तो कोलाइडल दिया है, एक तरफ से दिया है कोलाइडल सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरे दिया है शुगर सॉल्यूशन, मिल्क एंड चॉक। अब तुम्हें एग्जाम्पल बोलना है, ऐसे इतना सीधा नहीं है, दूसरे तरफ से ऑप्शन दिया है, सीधा सीधा पूछ रहे हैं। कोलाइडल क्या है भाई? एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क एंड चॉक। विच वन इज कोलाइडल? शुगर सॉल्यूशन, कोलाइडल, मिल्क ना है, हाँ, वेरी गुड। सस्पेंशन, चॉक इन वाटर, हाँ, यार शुगर सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है ना। हम एक ग्लास चीनी का शरबत दे दें, चीनी नीचे बैठेगा तो तुम उसको शुगर सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो? ट्रू, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको करे? शुगर सॉल्यूशन को। काहे सुपर सैचुरेटेड? सुपर क्यों बना दिए भाई तुम?
सुपर सैचुरेटेड का ये दिया ही नहीं है, पहला तो कॉलम नहीं दिया, तुमसे पूछ रहा है कोलाइडल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन। चीनी को पानी में मिला दिए तो ट्रू ही सॉल्यूशन ना बनाते हो, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हो। सुपर सैचुरेटेड कब होगा? और गर्म कर देंगे और चीनी मिल जाएगा तब ना सुपर सैचुरेटेड। उसकी चीज़ वो चीज़ से रिलेटेड नहीं ना है, उससे रिलेटेड हमारा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। बेल लग गई क्या तुम्हारी? हाँ, चलिए क्लास एंड कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम है जिस टॉपिक को पढ़ाया जाए? हेलो स्टूडेंट्स, कोई ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले लोगों ने कुछ कहा है प्रॉब्लम अपना, क्या क्या कहते जाए? कोलाइडल सब तो जान ही गए हो थोड़े कि नहीं, एक बार पढ़ोगे तो रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुमको सब याद आ जाएगा। 2 रिकॉर्डिंग भेजे थे, ठीक है ना। वो हो गया। और क्या बोले थे बाबू तुम लोग? फ्रैक्शनल नहीं, इसको तो अभी जाके देखेगी तब बताएगी, है ना, क्या सोची है। और क्या बोले थे? कंजर्वेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में कुछ करना है हम। अब क्रिस्टलाइजेशन में चीनी का चाशनी बनाओ ना, घर में क्रिस्टल बनाओ चीनी का। बर्तन ले लो, कढ़ाई में चीनी को घोल दो, गाढ़ा घोल बना दो, गरम करना शुरू करो। डायरेक्ट नहीं करेंगे, स्टीम बाथ ले लेंगे। एक डेगची ले लेना, उसके ऊपर पानी रख के कढ़ाई को चढ़ा देना, चीनी घोल के रख देना, गरम करते चले जाओ, गरम करते चले जाओ। घर में कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन, घर में आप करके देखो एक्सपेरिमेंट। इतना छोटा चाशनी से क्या नहीं बनता है, इतना खाते हो तुम। अभी आएगा क्या कर रहे हैं तुम्हारा, कौन सा व्रत आने वाला आएगा जनवरी में? तिल संक्रांति, मकर संक्रांति। तिल का मिठाई खाते हो, तिल का लड्डू खाते हो, लाई बनाते हो, सब कैसे बनता है? चाशनी बना के ही ना, गुड़। अब जलेबी पे आ गए तुम लोग, चलो। एनीवे, तो चाशनी हम लोग बना रहे थे। आप ले लीजिएगा एक कंटेनर ले लोगे स्टील का, उसमें पानी भर देना, 3/4 पानी भर दो, उसके ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा दो, गाढ़ा चीनी का घोल बना के उसमें डाल दो और स्टीम से गर्म करना शुरू करो। स्टीम से गर्म होगा, वो कंसनट्रेटेड होते चला जाएगा, शुगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड। और टाइम टू टाइम एक ग्लास रॉड डालो। ग्लास रॉड घर में क्या डालोगे? अपना छोलनी डालना, ठीक है, वो डालना और बाहर लेके देखो कि जब नीचे टेबल पे गिरता है तो सॉलिडिफाई हो रहा है कि नहीं। जहां लगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कब हो गया भाई, मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। और उसको ओवरनाइट छोड़ दो, देखना कि कितना बढ़िया ऊपर चीनी का क्रिस्टल्स तैयार होता है, करके देखिए, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहे हैं बच्चों ना, ओके बेटा। दो दिन मेरे मोबाइल में पैसा नहीं था, हमको पता ही नहीं चला, दूसरे दिन पता चला, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। यहाँ का वाईफाई से काम नहीं होता है। अब चेंज होते होते 2 महीना हो जाएगा, तब तक तुम्हारा सितंबर परीक्षा आ जाएगा। इतना दिन से कहा जा रहा है, किसी को मतलब ही नहीं। जाओ बेटा। तुमको पता ही नहीं है कि छुट्टी हुआ कि नहीं। 13 बज के कितना मिनट हो गया? 43 तो 30 में ही छुट्टी होता है ना, 1:30 बजे ना। भाई इधर उधर मत जाना। इसीलिए प्रिकॉशन रखिए। मान लीजिए किसी को है, मास्क लगाए रहिएगा तो बचे रहिएगा। जैसे हम लोग इतने लोग, हम लोग मैक्सिमम टीचर को हो गया स्कूल में। पिछली बार जो सेकंड वेव में हमको हुआ, बहुत हमारी क्लास टीचर को हुआ, सब बहुत लोगों को कोरोना हुआ, इसलिए कि एक टीचर ने गलती की थी। एक टीचर आ गए और वो उनको नहीं आना चाहिए था, नहीं आते तो अब वो तो तुरंत हो जाता है। खुदा जी आपके नहीं रहे, मालूम है रिसेप्शन में जो बैठते थे खूब मोटे से, याद आ रहा है उनको, जानते हो? रूम नंबर
वाइज होता है। अभी शांति से बैठे रहो। अभी जब चुप, एकदम चुप, निकलेगा तो तुम भी जाओ, निकलो। 5 to